ओम शांति। सभा को देख करके मुझे अपने आप पर गौरव हो रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वो महान आत्माओं का दर्शन यहाँ बैठे बैठे कर रहा हूँ, जिन्होंने कल 2.5 घंटा बाबा से बातें किया, 2.5 घंटा बाबा के छत्र छाया कहें, बाबा के साथ बिताया। आज दुनिया में देखते हैं लोग सेकंड के लिए कितना कितना कठिन तपस्या करते हैं। कोई हिमालय में, कोई गुफाओं में, कोई कंदराओं में, मंदिर में, मस्जिद में, कहाँ कहाँ लोग अखंड तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर के हम पूछें, स्वामी जी भगवान का दर्शन हुआ है? आप इतना हिमालय के पहाड़ों पर गुफाओं में बैठे हो, इतना ठंड है, बर्फ पड़ रही है, उसमें भी धुनी आप रमाए हैं, तो क्या कहेंगे? वो आपको देखते रहेंगे और देख करके यही कहेंगे कि भगवान को पाना, भगवान को मिलना कठिन बात है। कई जन्म तक तपस्या करेंगे तो उनकी मर्जी होगी, उनकी कृपा होगी, वो हमारे पर तरस खाएंगे तो कहीं से लाइट दिखाई दे देगी या कहीं से आवाज सुनाई दे देगा। लेकिन वो महान आत्माएं हम देख रहे हैं, वो बैठी है जिन्होंने भगवान को 2.5 घंटा बांध कर रखा। कितना महान आप सब हैं। रथ कैसे भी हो, भगवान को बंद करके आना पड़ा आप सबके स्नेह में। तो जो भगवान को बांध सकता है, जो भगवान को रिझा सकता है, जो भगवान को यहां बुला सकता है, वो कितना महान होगा सोचो। तो इतना ही नहीं, लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा है भक्ति मार्ग में, दुनिया में, कि किसी को कुछ साक्षात्कार हो गई, वो दीवाने बन गए, उनका चाल ढाल उनका बदल गया, नैन चैन बदल गई। और हम तो ये देख रहे हैं कि, या आप ही लोग बताइए कि कुछ परिवर्तन हुआ है? या कल बाबा से मिल लिए, खुशियां मना लिया, तालियां बजा दी, वरदान ले लिया, पास हो गए? क्यों? क्योंकि पुण्य समृद्धि दिवस पर आए हैं, वरदानी मास में आए हैं, बाबा के समृद्धि दिवस पर आए हैं, तो गिफ्ट तो मिल गया, बाबा ने गिफ्ट दे दिया, हम सबको पास कर दिया। लेकिन पास विथ ऑनर बनना है, समझे कि नहीं? तो इतना अपने को नशा है, इतना उमंग है। नशा कैसे होता है, उमंग कैसे होता है, कहां से होता है? कहीं मार्केट में बिकता है, लंदन अमेरिका कहीं बिकता है, कोई जाता है तो हम 1 किलो मंगा लें, भाई ये $10 ले जाओ, 1 किलो उमंग लेके आ जाना, 1 किलो उत्साह लेके आ जाना। क्या कहें? थोड़ा हम सब विचार करें। उमंग उत्साह होता है प्राप्ति से। आज एक लंगड़ा है, भिखारी है, अपाहिज है, नाले पर बैठा है, कहीं से वो लॉटरी खरीद लिया और उसको लॉटरी लग गई, और किसी ने आकर के बता दिया कि तुमको करोड़ों रुपया की लॉटरी मिल गई है। उसका चाल देखिए, उसका उमंग देखिए, उसका उत्साह देखिए। 1 घंटा पहले वो कहां था? नाले पर था। क्या कर रहा था? दुखी था। और प्राप्ति हुई, उसका चाल ढाल रहन सहन बदल गया। राइट है कि नहीं? अगर उसको ये तो करोड़ों रुपया यहां है और 1 सेकंड में खत्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कौन यहां बैठे हुए हैं
सोच लीजिए भगवान ने क्या दिया है। क्या कल स्टूडेंट लाइफ में पास कर दिया, अब तो हमको सर्टिफिकेट मिल गई, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं कि नहीं? भगवान ने अब तो लेकिन नहीं है ना, लेकिन स्वर्ग में क्या स्टेटस मेरा होगा वो हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है, हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। हम क्या बनने वाले हैं, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के तो पासपोर्ट क्लियर हो गया कि हम अब स्वर्ग में जाएंगे, भगवान ने पास कर दिया, हाथ उठा दिया, वरदान दे दिया। या शक है? नहीं, हम ही लोग देवता थे, देवता बनेंगे, स्वर्ग हमारे लिए स्थापन हो रही है। जो सारी दुनिया, उनको पहचान नहीं है कि देवताएं यहां मंदिर छोड़ करके यहां बैठे हैं, सारे मंदिर खाली हो गए, यहां आकर के देवताएं बैठे हैं, दुनिया को पहचान नहीं है। हमको तो बाबा ने नॉलेज दिया, नहीं बच्चे तुम ही देवता थे, तुमको बनना है, तुम ईश्वर के मालिक बनेंगे। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है तो उमंग कहीं से लाने की जरूरत है, किसी को कहने की जरूरत है, उत्साह में रहो। नशा चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। अभी दादी जी को आप लोगों ने देखा, 101 ईयर एज, 101 चल रहा है, जनवरी आज 19 हो गई, 100 प्लस 19 दिन हो गया। कितना उमंग है, श्वास नहीं आ रही है लेकिन खींच करके बोल रही है मेरा बाबा। दिल से बोल रही है ना, अंदर दिल को लगता है, क्योंकि उनका जीवन बोल रहा है, वो नहीं बोल रही हैं। देखा ना अभी अभी। तो कहने का भाव है कि हम लोग भी इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना बड़ा ये, तो हम लोगों को इतनी खुशी, इतनी उमंग आ जाए, उसके बिना एक क्षण रह नहीं सकते। जैसे मछली है, उसको एकदम रुई के गलीचे पर तालाब से निकाल करके किनारे उसके गलीचा बिछा दो, वहां रखो, रहेगी? तुरंत जंप लगा करके तालाब में जाएगी। तो हमको भौतिक सुख कितना भी प्राप्त हो, लेकिन बुद्धि कहां लगी है? बाबा में लगी रहे। क्या प्राप्ति हो रही है? स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो स्वर्ग, हम देवता हैं तो दैवी गुण हमारे में है। वो नशा, उसकी चिंता, उसकी चिंतन अपने आप से पूछना है कि हम कल देवता बनने वाले हैं। बाबा परमात्मा शिव बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है। क्या इतने अपने अंदर देवता बनाने की खुशी है? आज देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, उसको रिजल्ट मिलते उछल जाता है, मम्मी को बताता है, पापा को बताता है, दोस्तों को बताता है, सबको बताता है, नाचता है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं। थोड़े देर में एक्सीडेंट हो जाए, शरीर छोड़ जाए, तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएगा ऊपर। प्रैक्टिकल है ना? हम बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, शरीर अभी भी छूट जाए, लेकिन जो पुरुषार्थ कर लिया, जो याद कर लिया, जो स्मृति दिवस पर बाबा से वरदान ले लिया, वो शांति वन में नहीं छोड़ के जाएंगे, अपने घर वालों के लिए नहीं रख के जाएंगे। कहां जाएगा? वो हमारे साथ जाएगा। तो जो साथ जाने वाला है, उसको इतना उमंग उत्साह से, इतना प्यार से हम रिसीव कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, इतना हमारे को नशा है। सोचे, जो नहीं साथ जाने वाला है, उसके लिए हम भाग रहे हैं,
क्यों भाग रहे हैं भाई? हमारा पड़ोसी कहीं आगे ना बढ़ जाए, उसके हमारे से अच्छी कार ना आ जाए, हमारे से अच्छी बिल्डिंग ना बना ले, तो हम भी उसको देखा देखी भाग रहे हैं। अरे हम भगवान के बच्चे, उसको तो पता भी नहीं है। हम अपने अंदर ऐसी दैवी गुण धारण कर लें, इतनी तपस्या कर लें, इतनी शक्ति इकट्ठा कर लें कि पड़ोसी को ये लगे अरे इनको देख करके मन खुश हो जाता है, इनको देख करके वाइब्रेशन आता है, इनको देख करके एक सुकून आता है, इनको देख करके शांति की महसूसता होती है, मैं भी करूं। वो हम वाइब्रेशन नहीं फैला रहे हैं, लेकिन उसका कलयुगी वाइब्रेशन हमारे को लग रहा है। उसका एक कार आ गया, दूसरी मारुति आ गई, हम तीसरा हम भी खरीदने चले। सोचें, हमारी छाप दुनिया के ऊपर पड़े या दुनिया की छाप हमारे ऊपर पड़े? हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। 2.5 घंटा पालना लिए हैं, वरदान लिए हैं, शक्ति लिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं और दे ही रहा है। कल ही नहीं दिया, आज भी दे रहा, अभी भी दे रहा है। रोज सुबह आकर के देता है। बच्चे तुम गुड मॉर्निंग करो या ना करो, मैं तुम्हारे को आकर के गुड मॉर्निंग करता हूं। बाबा ने कहा है कि नहीं कहा? करता है कि नहीं करता है? तो देखो हमारी पालना कितनी श्रेष्ठ हो रही है। कौन गुड मॉर्निंग कर रहा है, कौन पढ़ाने आया है। आज कोई अमेरिका से, कोई लंदन से कोई प्रोफेसर आ जाए तो बच्चे माँ बाप को आके कहेंगे कि मम्मी आज हमारा प्रोफेसर कौन था, अमेरिका से आया था, बहुत अच्छा पढ़ाया है। हम लोगों को नशा चढ़ता है कि हमारा प्रोफेसर परम धाम से आकर के पढ़ाया और पढ़ा के सर्टिफिकेट भी दे दिया। सोचो, इतनी खुशी, कदम कदम हमारा खुशियों में, हर कदम खुशियों में उठे। हमने तो देखा बाबा को, दादियों को, बड़ों को देखा। बाबा को, शिव बाबा की साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा प्रवेश हुआ, नशा चढ़ गई। जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा है ना? बाबा को नशा चढ़ गई, उसकी दृष्टि बदल गया। हीरे जवाहरात का जो बिजनेस था, वो पार्टनर को कहते हैं बाबा कि भाई ये पत्थरों की बिजनेस मैं अब नहीं करूंगा, मुझे असली हीरे जवाहरात की बिजनेस मिल गई, जो तुमको देना है वो दे दो। वो हैरान हो गया पार्टनर करके, दादा को हुआ क्या है, हीरे जवाहरात को पत्थर कह रहा है। 1 सेकंड में बाबा की दृष्टि बदल गई। कितना पेपर आया लेकिन बाबा की दृष्टि चेंज नहीं हुई, बाबा का नशा चेंज नहीं हुआ। बाबा ने डायरी उठा करके लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। डायरी पूरी हो गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। नशा देखिए। क्यों? बाबा को ये था कि हम कल जाकर के देवता बनने वाले हैं, हम श्री कृष्ण बनने वाले हैं। उसको नशा था। बाबा हिस्ट्री हॉल में, आप लोग कल गए होंगे, आज भी कुछ लोग गए होंगे, देखा होगा, हिस्ट्री हॉल में ट्रांसलाइट आज भी वो है। बाबा आते थे मुरली सुनाने के लिए, चलाने के लिए, तो बाबा कहते थे बच्चे ये ऑन कर दो, और देख करके बाबा को उछल आती थी, कल हम ऐसा देवता बनने वाले हैं, श्री कृष्ण बनने वाले हैं, श्री कृष्ण बनने वाले हैं। नशा चढ़ गई। 93 ईयर्स एज में खगियां मार रहा है, खुश हो रहा है, हम देवता ऐसा बनने वाले हैं। हमको बाबा ने बता दिया, कल सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चे तुम पास हो गए, और पास हो गए, हम देवता बनने वाले हैं। दैवी दुनिया में जाने के, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए सर्टिफिकेट तो, दरवाजा, पासपोर्ट तो मिल गया, तो खुशी नहीं हो रही है, उमंग नहीं चढ़ रहा है। और बाबा को सर्टिफिकेट भगवान ने नहीं दिया, खाली कह दिया कि बच्चे तुम तो आत्मा हो और तुमको नई दुनिया में जाना है और श्री कृष्ण बनना है। बाबा को नशा चढ़ गई। हम देखा दादियों को जीवन कहानी आप पढ़िए, यज्ञ की हिस्ट्री पढ़िए,
इतने अच्छे, इतने धनी परिवार के, सिंध में आप जानते हैं, सिंधी लोगों को जानते हैं, बिजनेस में नंबर 1। 1937 में इनका बिजनेस जापान, अमेरिका, सब विदेशों में जब बिजनेस था, उस परिवार की ये दादियां, छोटे बच्चे उन दिनों में थे, आज दादी हैं, तो उन लोगों को इतनी नशा चढ़ गई, घर बार छोड़ करके निकल गए। कितना बंधन लोगों ने डाला, लेकिन उमंग, उत्साह, सारे बंधन को काट दिया। कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं। इतना बंधन होते हुए भी मस्ताने, दीवाने, लौकिक वालों को इतना वो दीवाने हो गए कि उन लोगों को हाथ जोड़ करके छुट्टी देनी पड़ी कि ये हमारे घर में अभी रहने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे अंदर इतना प्राप्ति है, कोई ये नहीं है। दादियां क्यों अपना घर छोड़ी? छोटेपन में बच्चे, उन बच्चों को क्या चाहिए? लेकिन बाबा को कृष्ण के रूप में देख रही हैं, ट्रांस में जा रही हैं, साक्षात्कार हो रहा है, स्वर्ग में घूम रही हैं। जब ट्रांस से नीचे आती है तो रोती है कि भाई ये हम कहां आ गए। तो बाबा के रूप में वो दिखाई ना दे। श्री कृष्ण घूम रहा है, श्री कृष्ण मुरली चला रहा है, श्री कृष्ण बैठा है। अब बाबा की जीवन कहानी पढ़े। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, इतना 93 इयर्स के एज, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ब्रह्मा बाबा, उसको उठा रहे हैं जैसे बच्चे हैं। क्योंकि वो तो श्री कृष्ण देख रहे हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा को थोड़ी देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग को थोड़ी देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे को गोदी लेते। ये है नशा, ये है उमंग। इतनी प्राप्ति हो रही है, हर कदम पर प्राप्ति हो रही है। मैं क्या सुनाऊं आपको। मैं कल पढ़ रहा था 23 तारीख के बाबा का संदेश पढ़ रहा था। बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, 22 को भोग लगा, गुलजारदारी ट्रांस में गई। तो बाबा पूछे कि बच्ची इतना देर से क्यों आई हो? दादी ने जवाब दिया कि बाबा आप तो साकार में 1-1:30 बजे के बाद ही भोजन करते थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, जब बच्चों के साथ बाबा को भोजन करना होता था तो बाबा बच्चों के टाइम पर भोजन करता था। सूक्ष्म वतन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यज्ञ के भोजन के लिए बाबा को इंतजार था। सोचें, हम लोग यज्ञ का भोजन, ब्रह्मा भोजन करते हैं रोज, तीनों टाइम। कितना भाग्यशाली हम हैं। उधर भगवान इंतजार वतन में कर रहा है, हम तीनों टाइम यहां भोजन खा रहे हैं। पढ़ते आंखें गीली हो गई। अरे कितना तकदीरवान हम हैं, कितना भाग्यशाली हैं। शास्त्रों में गायन है कि इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। हम कितना भाग्यशाली हैं। नशा चढ़ता है भोजन करते टाइम। खाली ये कहते हैं कैसे योग करें। अरे योग कोई हमारी कोई समाधि है क्या? जाकर के गुफा में बैठ गए, समाधि में बैठ गए। चलते फिरते, खाते पीते, बाबा से बातें करते रहें, यही योग है। छोटा सा बच्चा मम्मी से प्यार कैसे करेगा? वो तो जहां मम्मी खाना बना रहे उसके गोल गोल घूम रहा है, बातें कर रहा है। मम्मी सुने या ना सुने, वो तो सुनाते रह रहा है। उसी तरह हमारा बाबा तो हमारी बातें सुनता है। बाबा हमारी बातें सुनता है। बाबा ने कहा कि बच्ची, यहां साकार में थे तो एक दूसरे को देखना करना टाइम लगता था। वहां जाओ, उनसे पूछो, उनके पास बैठो तो देख सकते हैं। अभी तो अव्यक्त हो गए तो 1 सेकंड में सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। कितनी फास्ट मशीनरी हो गई।
तो बाबा ने सब हम बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाई किया, हम बाबा के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? सोचिए, कब करेंगे? 80 साल यज्ञ का हो गया, कब करेंगे? कौन सा दिन आएगा? इतना प्यार भगवान के पा करके हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम समृद्धि दिवस पर आए हैं, बाबा के 18 जनवरी पर हम आए हैं। बाबा जैसा बनने की प्रेरणा लें। तपस्या, बाबा इतना तपस्या में आगे कैसे गया? दादियां कैसे गई? तपस्या होता है वैराग्य से, तपस्या होता है त्याग से। जब तक हमारे में त्याग की भावना नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, हम तपस्या कर ही नहीं सकते। हमारे में त्याग की भावना, बाबा में देखा इतनी त्यागी बाबा थे। पांडव भवन में इन ट्रेनिंग सेक्शन और बिल्डिंग बने हुए थे। बाबा, जहां बाबा का रूम है वहीं अभी तो अच्छा बन गया है, 2 रूम 3 रूम तोड़ करके इतना बड़ा रूम बना दिया गया है। इतनी छोटी सी कुटिया में बारिश पड़ रही है, छतरी लेकर के, अम्ब्रेला लेकर के बैठा है, क्योंकि पानी टपक रहा है। दादियां बोलती थी बाबा आप नए मकान में चलिए। बाबा क्या कहता था? नहीं बच्चे, नए मकान तो बच्चों के लिए है, बाबा पुरानी झोपड़ी में रहेगा। कितनी त्याग! नहीं तो संस्था का जो मालिक होगा वो पहले अपने लिए कहेगा कि सारी सुविधा हम अपने पास रखें, फिर बाद में जो बचेगा वो हम औरों को देंगे। बाबा में ये भावना नहीं थी। कोई बहनें माताएं बाबा के लिए सुंदर, सर्दी के टाइम होते थे, काफी सर्दी उन दिनों में पड़ता था, कोई स्वेटर लाता था, बाबा को कहता था बाबा ये बहुत गर्म है, मैं प्यार से अपने हाथ से बुन कर लाई हूं, आपके लिए लाई हूं, आप बाबा जरूर ये पहनिए। बाबा उसको क्या कहता है? हाँ बच्ची, बाबा जरूर पहनेगा, इतना प्यार से तुम लाई है, इतना अच्छा है, जरूर पहनेगा। उससे ले लिया, उसको टोली दिया, वो आगे गई, दूसरा कोई आया, बच्चे बहुत ठंडी पड़ रही है, ये स्वेटर बाबा आपको देता है, पहनो, गर्मी रहेगी, ठंडी नहीं लगेगी। देखो इतना त्याग हमारे अंदर है। हम झांक कर देखें, अपने आप से बातें करें। ऐसे ही बाबा का योग रात को 2 बजे, एक भाई सुना रहा है, नाम नहीं बताएंगे, वो 2 बजे रात को पहरा दे रहा था, बाबा के खिड़की के सामने खड़ा हुआ, तो बाबा 2 बजे पूछते हैं बच्चे क्या चाहिए? अब वो 2 बजे के पहले बाबा उठकर योग करते होंगे तब तो उनको दिखाई दिया। तो भाई बोलता है बाबा मैं पहरा दे रहा हूं। तो बाबा कहते हैं जो विश्व को पहरा दे रहा है बच्चे, तुम उसको क्या पहरा दोगे? देखो, तो कहने का भाव ये है, हमारे हर कदम में त्याग, तब तो हमारे रिश्तेदारों पर प्रभाव पड़ेगा, तब तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, तब तो हमारे संबंधियों पर प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते हैं संबंधी हमारे ज्ञान में आए, संबंधी हमारे साथ आए, लेकिन संबंधी हमारे ज्ञान नहीं सुनेंगे, संबंधी हमारे जीवन को देखेंगे। तो हमारे अंदर इतना त्याग, तपस्या, इतनी लगन है, क्योंकि प्राप्ति सामने है। उन लोगों को प्राप्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में देख रहे हैं, देखते हैं कि कुछ प्राप्ति नहीं है, लेकिन कितना नशे से मंदिर में जाते हैं, झूमते हुए जाते हैं, नशे में जाते हैं। जैनी लोगों को देखो, दुपट्टा लगा करके कितने नशे से जाते हैं मंदिर में। क्या हमको इतना नशा है? उनको प्राप्ति नहीं है, नशा उनको है।
हमको इतना प्राप्ति है, नशा ही नहीं चढ़ रहा है। रोज सुबह उठ करके भगवान हमको गुड मॉर्निंग करने आता है, हम सुबह हमारी नींद नहीं खुलती है। क्यों भाई? आज बहुत थक गए थे, आज बीमार हैं, आज जुकाम है, आज सर्दी है, आज बुखार है, हम सुबह नहीं उठेंगे। मैंने तो दादियों को बहुत नजदीक से देखा हूं। एक दिन की बात है, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी की बात एक सुना रहा हूं। रात को 10 बजे दीदी की बीपी चेक करने गया, बड़ी उम्र थी तो बीपी था उनको। बीपी देखने गया, हमने देख करके कहा दीदी आज आपकी बीपी थोड़ा ज्यादा है, सुबह योग करने नहीं आइएगा। दीदी रात को मेरे को क्या जवाब देती है? भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं सो जाती हूं, बाबा जो सुबह कराएगा वैसा करूंगी। और सुबह देखते हैं हमारे से पहले दीदी हिस्ट्री हॉल में आकर के योग कर रही है। देखिए, आज हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो हम बोल देते हैं नहीं भाई मेरे को उठाना नहीं, जुकाम हो गया है, मेरे को सोने दो। भाग्य किसका बनेगा? अष्टरत्नों में ऐसे थोड़ी आ गए। बहुत मेहनत किया है, बहुत तपस्या किया है, बहुत त्याग किया है। इनका त्याग जरा इनकी जीवन कहानी पढ़िए तो हम लोगों को भी, हम आखिर फॉलो किसको कर रहे हैं? साकार में किसको देख रहे हैं? किससे प्रेरणा ले रहे हैं? हम लोगों को दादियों से प्यार है। आज हम देखते हैं दादी स्टेज से जाती है, गाड़ी में बैठती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, पूरी लाइन लगा के खड़े होते हैं दादी का दर्शन कर लें। अरे दादी यहां क्लास कराई, मुरली सुनाया, ये किया, सब सामने, सब उस समय नहीं दिल भरा, वहां जाकर के दिल भरते हैं कि देखें। अरे हम लोग इतना अंदर में अपने अंदर वैराग्य वृत्ति लाएं, इतना तपस्या का वाइब्रेशन अपने अंदर ये करें, हमारे रिश्तेदार हमको देखने के लिए आए कि ये माउंट आबू से आए हैं। ये वरदानों का समय है, अभी जो संकल्प करेंगे वो वरदान हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 18 जनवरी पूरा हो गया, वरदान पूरा हो गया? बोलिए, आप लोग भी कुछ जवाब दो। 18 जनवरी पूरा हो गया, वरदान पूरा हो गया भगवान का? भगवान का वरदान 365 दिन दरवाजा उसका खुला हुआ है वतन का, जितना चाहें उतना ले लें। हम रोज 18 जनवरी मनाएं, 18 जनवरी स्मृति दिवस रोज मनाएं। भगवान आया है, भगवान हमको वरदान दे रहा है, हमारे लिए बाबा झोली फैला कर रखा है, बच्चे जितना चाहो उतना ले लो। मैं कितना तकदीरवान हूं। अपने भाग्य को गुण गाएं, भगवान मुझे क्या दे रहा है, मैं क्या था। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है पीछे, आज उनकी बात उनके बच्चे नहीं मानते हैं, कहते हैं मम्मी तुम बुजुर्ग है, तुम खाना खाओ, घर में चुपचाप बैठे रहो, अपना जाके सेंटर पर मुरली सुनो। भगवान आकर के हम बच्चों से राय ले रहा है। वो चाहे तो सेकंड में स्वर्ग स्थापन कर देगा, लेकिन हम बच्चों से स्वर्ग की स्थापना करा रहा है। किससे? वो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को चुना है कि तुम ही बच्चे, तुम स्वर्ग की स्थापना करोगे। बताइए, उसको साइंटिस्ट नहीं मिला, इंजीनियर नहीं मिला, लेकिन नहीं, भगवान को विश्वास है कि ये माताएं अनपढ़ हैं लेकिन ये देवी देवता हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। उसको विश्वास है, हमारे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम देवता बनने वाले हैं। अगर विश्वास हो जाए तो नशा चढ़ जाए, उमंग आ जाए, अरे हम तो देवता हैं, पार्ट बजाने के लिए झोपड़ी में बैठी हूं, पार्ट बजाने के लिए गीता पाठशाला में बैठी हूं, पार्ट बजाने के लिए ये छोटा मकान में, छोटा गांव में बैठी हूं, लेकिन हम कौन हैं? देवता हैं। हम कौन हैं? देवी हैं। उस नशे में, उस रुहाब में हम खो जाएं। देखो, योग लगता है कि नहीं लगता है, प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, खुशी होती है कि नहीं होती है?
खुशी होगी वो नशा हो। और नशा तभी चढ़ेगा जब हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति हो। जिसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ यज्ञ में दे दिया, संकल्प तक नहीं चलाया, और क्या कर दिया, 11 माताओं बहनों की कमेटी बना करके सब विल कर दिया, अपने किनारा हो गया। क्या त्याग! दुनिया में कोई हिस्ट्री है, कोई है ऐसे त्याग करने वाला? नहीं है। तभी तो बाबा श्री कृष्ण बन गया, विश्व का मालिक बन गया, नारायण बन गया, सारी दुनिया उसको पूजा कर रही है। तो बिना त्याग के भाग्य बनेगा? तो हम अपने अंदर पल घर में रह रहे हैं, बाबा के डायरेक्शन से हम घर में रह रहे हैं। हम गृहस्थी नहीं है। बाबा ने अपना बच्चा बना करके आपको गृहस्थी में नहीं भेज रहा है, ट्रस्टी बना करके भेज रहा है। जा करके बच्चे अपने गृहस्थ को आश्रम बना करके संभालो। तो आपको घर में भेज रहा है आश्रम बनाने के लिए। कैसे आश्रम बनेगा? दादी अनुभव सुनाती है, जानकी दादी लंदन गई, 72 की बात है, 72 की पहले या 72 की बात है। एक भी जिज्ञासु नहीं था, कोई नहीं था। एक छोटा सा रूम, जो भी बुलाए थे उन्होंने एक रूम दिया था। उस दादी उस रूम में, वहीं रूम में सब कुछ करना, भोजन भी बनाना, सब कुछ करना, सोना भी, क्लास भी कराना, उसी एक ही रूम में छोटा सा कमरा था। अभी भी है, वो यादगार के लिए दादी ने रखा है। तो दादी सुबह 6 बजे तैयार हो करके, ड्रेस अपने ऑफिशियल ड्रेस पहन करके मुरली जोर जोर से सुनाती है, जैसे सारी सभा लगी हुई है। और आगे दादी के आगे बैठने वाला कोई एक बंदा भी नहीं था। लेकिन दादी को वाइब्रेशन देना था, दे रही थी कि यहां सारी क्लास के भाई बहनें, सभी अंग्रेज, देसी विदेशी सब लोग बैठे हैं। आज वो वाइब्रेशन, लंदन में जाइए 500 का क्लास रोज होता है। तो कहने का भाव है, प्रैक्टिकल है। आप भी वाइब्रेशन फैलाएंगे, आपका वाइब्रेशन पूर्ण होगा। आप शुद्ध संकल्प रचेंगे, बाबा उसको पूर्ण करेगा। क्यों? कौन हो? भगवान के बच्चे हो। मान लीजिए आपका बच्चा कोई कमिटमेंट करके आ जाए, किसी को कुछ जबान देकर आ जाए और कहे आकर के, पप्पा मैंने फलाने को कह दिया इतना पैसा मुझे देना है या ये चीज देना है, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो कहेंगे कि अच्छा लो और उसको दे करके आओ जो जबान दिया है। हम बच्चे अगर वाइब्रेशन देते हैं, कुछ ये करते हैं, तो बाबा हमारी वाइब्रेशन को पूरा नहीं करेगा? दुनिया को शकाश दे रहे हैं तो बाबा पूरा नहीं करेगा? भगवान पूरा नहीं करेगा? सोचो कब करेंगे? कहते हैं प्रकृति दासी होगी सतयुग में। कैसे दासी होगी भाई? आज यहां कोई बीमार है, कोई कुछ है, आप जाते हो, उसको पूछते हो, उसको थोड़ी मुसीबत में मदद करते हो, सारी जिंदगी याद रखता है, इन्होंने हमारे मुसीबत में सहयोग दिया था, हमारी बीमारी में सहयोग दिया था। आज प्रकृति दुखी है, अशांत है, क्रोध में, विकारों की ज्वाला में जल रही है। उसको क्या चाहिए? प्रकृति को शांति चाहिए। उसको क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। कहां से ले आएगी प्रकृति? मंदिरों में जाकर के लाएगी? ये देवताएं बैठे हैं, ये देवताएं सुबह उठ करके प्रकृति को प्रकाश दें, वाइब्रेशन दें, बाबा से लेकर के। देखो प्रकृति खुश होगी, उसको राहत मिलेगा। अरे वाइब्रेशन हमको आ रहा है। वो जिंदगी आपको दासी बनेगी, जिंदगी आपका उपकार को भूलेगी नहीं। तो करने का टाइम ये है ना, ये टाइम पर हम नहीं करते हैं। कब करेंगे? सतयुग में चल करके वाइब्रेशन देंगे। सोचो, वहां जरूरत है प्रकृति को, धन्य दान संपन्न है वहां।
जरूरत अभी है। बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया दुखी है, भक्त दुखी हैं, भक्तों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। भक्तों की आवाज कब सुनेंगे? जब बाबा से बुद्धि का तार लगा रहेगा तब आवाज सुनेंगे ना। भक्तों को चाहिए शांति, शक्ति, पवित्रता। वो आकर के कहेंगे हमको प्रभु आप 2 मिनट हमको शांति की अनुभूति करा दो। करुणा भाई क्लास करा रहे थे तो उन्होंने सुनाया कि हम पहले दिन गए तो दादी को कहा मुझे प्यार क्या होता है, स्नेह क्या होता है, उसकी अनुभूति कराओ। दादी बोली कि बैठ जाओ योग में। सुनाया ना अभी? तो इतनी उदादियों में बाबा से भर लिया है, जो चाहिए अनुभूति कराएं। तो बाबा क्या कहता है कि केवल दादियों से बाबा की साक्षात्कार होगी? बाबा की आस क्या है? बाबा की आस ये है, भगवान की आस ये है, आज का भी बच्चा जन्म लिया और बाबा कहा, उससे भी बाबा का प्रत्यक्षता हो, बाबा की साक्षात्कार हो। बाबा की ये आस है ना। तो बाबा हम बच्चों को आस लगा करके बैठा है, ये बच्चे फरिश्ता बने, सारे विश्व में जाकर के साक्षात्कार कराएं। कब बनेंगे? विनाश के टाइम में हम सब फरिश्ता बनेंगे? सोचो, विनाश के टाइम में हम सब योग करेंगे। चलो अभी थोड़ा भौतिक दुनिया का सुख ले लें, विनाश के टाइम में हम अखंड योग कर देंगे। योग लगेगा। एक कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शरीर छोड़ जाता है, कैसा वातावरण हो जाता है। हजारों लोग शरीर छोड़ें, वहां का वातावरण कैसा होगा, कितनी भयावह होगा, कितनी दुखद होगा। उस दुख के वातावरण में हमारा योग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए ये समय है, ये घड़ी है तपस्या करने का। हम देखते हैं साक्षी होकर के लोग बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर घूमने जाना है। अरे समृद्धि दिवस पर आए हैं, एक एक घड़ी हमको वैसे व्यतीत करना है, एक एक घड़ी बाबा से ये करना है। मुरली सुन लिया पूरी हो गई, सुबह का योग कर लिया पूरी हो गई। हम तो गुलजार दादी के पास जाते हैं, दादी को देखते हैं मुरली पढ़ते हुए, दादी से पूछते हैं दादी आपके तन में बाबा ही आकर के सुनाया, फिर आप पढ़ रही हो? दादी बोलती है भाई योगी जीवन बनाना है। हम दादी को कहते हैं दादी आपको देख करके हमारा योगी जीवन हो जाता है। आपका योगी जीवन तो है, आपके तन में बाबा आता है, आप दृष्टि देते हैं, बाबा की साक्षात्कार होती है। बाबा नहीं भी आता है, आपके नजदीक आकर के बाबा आपसे दृष्टि लेते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है। आप तो योगी हो। बोलती है कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं। उनको चिंता लगी है, जिनको देख करके हमारा योग लग जाता है, उनको चिंता है योगी जीवन बनाने की। हम लोगों को ऐसी चिंता है? चिंता होनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो भी एडवांस में गए हैं उन्होंने मेहनत किया है। मम्मा के लिए आज ऐसे ही लक्ष्मी बन गई, अनाउंसमेंट हो गया, मातेश्वरी जगदम्बा यही भविष्य में जाकर के लक्ष्मी बनेगी, श्री लक्ष्मी बनेगी। उन दिनों में यज्ञ की स्थापना की बात कर रहे हैं, उन दिनों में मातेश्वरी जी 2-2 बजे उठ करके योग करती थी और इतना योग किया कि उनकी लौकिक मां, मम्मा दिखाई नहीं दे, बेटी नहीं दिखाई दे, मम्मा दिखाई दे, वो भी मम्मा कहना शुरू कर दिया। यज्ञ तो मम्मा कहा ठीक है। तो कहने का भाव ये है, एग्जाम्पल इसलिए दिया कि नहीं हम लोग भी तपस्या सचमुच करें तो हमारे रिश्तेदार की दृष्टि बदल जाएगी। वो महान हस्ती के रूप में देखेंगे, संपूर्ण देवता के रूप में देखेंगे, उनको वाइब्रेशन होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि डैडी है
ये मम्मी है, नहीं ये तो देवी है। आपके साथ साथ पीछे पीछे आएंगे, मम्मी हमको भी ले चलो। इस तरह से हम तपस्या करें, लोगों को वाइब्रेशन फैलाएं। लोग पूछें, सुबह सुबह उठ करके थोड़ा अमृत मिले, घूमें, सकाश दें। अरे योगी जीवन हमारा इतना बाबा ने अपनी जीवन दिनचर्या बना दिया है, कुछ नहीं। सुबह अमृत वेले कोई दुनिया में 3:30 बजे नहीं उठता है। 4, 4:30 के 5 के बाद ही लोग उठते हैं, भगत या साधु संत देखा। यहां बाबा ने 3:30 बजे उठा करके तपस्या करा रहा है। वाइब्रेशन देखो, वो तपस्या अगर सचमुच हम ये कर लें, संस्कार बना लें, कुछ भी हो जाएगा। हम घर में हमारा संस्कार बनेगा तो जहां भी रहेंगे वहां वही काम करेंगे। मान लो जो कोई गीत बज रही है, आप लोग जा रहे हो, को गीत से हमको कोई लेनी देनी नहीं है, लेकिन अच्छा लग गया तो हम दूर चले गए, माइक्रोफोन नहीं सुनाई दे रहा है, गीत सुनाई नहीं दे रही है, हम गुनगुना रहे हैं वो गीत। क्यों? अच्छा लगा, वो हमारा संस्कार बन गया। 4 बार गुनगुना लिया तो जहां जाए, स्नान कर रहे हैं तो वही गुनगुना रहे हैं। क्या कहते हैं भाई? हमारा संस्कार बन गया। तो हम कलयुगी दुनिया की रावण की संपत्ति को संस्कार बना लेते हैं। बड़ा प्यार से कहते हैं क्या करूं, गुस्सा करने का संस्कार बन गया है। मैं चाहता हूं छोड़ दूं, जोर से न बोलूं, किसी को कुछ न कहूं, नेगेटिव नहीं देखूं, किसी को शरीर को नहीं देखूं, लेकिन ये संस्कार बन गया है। ये हमारा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार क्या था? हम ये परम धाम से इस सृष्टि पर आए तो क्या थे? देवता थे। देवता क्रोध करते थे, देवताएं आपस में लड़ते थे। सतयुग में कोर्ट कचहरी होता था। बाबा क्या कहते हैं? न वहां डॉक्टर होगा न कोर्ट कचहरी होगा, क्योंकि सब हेल्दी वेल्दी होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कोर्ट कचहरी कहां से होगा? तो वो संस्कारी आत्मा हम सब हैं। बीच में चलते चलते रावण का संस्कार ले लिया तो हम वही कर रहे हैं कि क्या करें, गुस्सा आ रहा है, क्या करें, क्रोध आ रहा है, क्या करें, शरीर दिखाई दे रहा है। अरे इतना मस्त हो जाए, इतना लगन में मगन हो जाए, शरीर दिखाई न दे। अगर कोई कुछ ले भी लिया तो उसके ऊपर गुस्सा न करें, कुछ ये न करें, उसको शांति दें, सांत्वना दें, उसको कहें कि जाओ तुम्हारा भला हो जाए। ये भी दया करुणा की भावना तो होनी चाहिए ना। कब होगा? जब हम इस तरह की बेहद की वैराग वृत्ति, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं ये करना है, बस तपस्या 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 करना। 2016 16 कला संपूर्ण बनना ही है इसी वर्ष में। ये बाबा से हम वायदा करके अपने घर, अपने सेवा स्थान पर जाएं, बाबा 16 कला संपूर्ण हम बन करके ही दिखाएंगे। इस तरह से धून लगा दें, इस तरह से नशा हो, इस तरह से उमंग हो, तो जाकर के हम संपन्न बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू।